नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री ज्योग्राफी के 201 सुपर फास्ट हम रिवीजन प्रश्न को करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 201 प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न साथियों जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को साथियों पूरा जरूर देखिएगा। इसको साथियों हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करेंगे। कम समय में दोस्तों हम आपको 201 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप है आपको एशिया और सबसे छोटा अगर साथियों महाद्वीप आपसे पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कंगारुओं वाला देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। और प्यासी भूमि का देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो पेरिस शहर दोस्तों सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। फ्रांस देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा पेरिस है फ्रांस देश की राजधानी। अगर दोस्तों फ्रांस की मुद्रा पूछा जाए एग्जाम में साथियों, राजधानी और मुद्रा से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। अगर फ्रांस देश की मुद्रा आपसे पूछा जाए तो यूरो बोलिएगा दोस्तों, फ्रांस देश की मुद्रा है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिकंदर के गुरु थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अरस्तु को दोस्तों याद रखिएगा जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है। अगर जीव विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, आप आस पास याद रखिएगा। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। ए से दोस्तों याद रखिएगा अफलातून, और साथियों एस से आपको याद रखना है सुकरात, पी से साथियों याद रखना आपको प्लूटो, साथियों ए से याद रखना आपको अरस्तु, एस से याद रखना आपको याद रखिएगा सिकंदर। तो साथियों सिकंदर के गुरु हुए अरस्तु, याद रखिएगा। अरस्तु के गुरु पूछा जाए तो प्लूटो बोलिएगा। प्लूटो का अगर साथियों गुरु पूछा जाए तो सुकरात बोलिएगा। सुकरात का गुरु अगर पूछा जाए तो अफलातून बोलिएगा। एक बार साथियों फिर से सुन लीजिए। साथियों सिकंदर के गुरु हुए अरस्तु, अरस्तु के गुरु हुए प्लूटो, प्लूटो के गुरु हुए सुकरात, सुकरात के गुरु हुए अफलातून, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान देश का ज्वालामुखी है। अगर जापान देश की राजधानी आपसे पूछा जाए, जो बताइए जापान देश की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है दोस्तों, टोक्यो याद रखिएगा जापान देश की राजधानी हो जाएगा। और जापान देश की मुद्रा आपसे पूछा जाए तो येन बोलिएगा, जापान देश की मुद्रा है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में याद रखिएगा द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। कहता है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ चला जाएगा। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संसार की छत के नाम से दोस्तों जाना जाता है पामीर के पठार को। अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को दोस्तों यूरोप का भारत कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर इटली का राजधानी आपसे पूछा जाए तो रोम बोलिएगा दोस्तों, इटली का राजधानी। और इटली देश का मुद्रा पूछा जाए तो यूरो है इटली देश का मुद्रा, याद रखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कनाडा है। कौन है दोस्तों? कनाडा है। अगर कनाडा की राजधानी दोस्तों आपसे पूछा जाए तो कनाडा की राजधानी बोलिएगा ओटावा है, कनाडा की राजधानी। और मुद्रा इसका अगर आपसे पूछा जाए तो डॉलर है इस देश की मुद्रा। अगला क्वेश्चन कहता है सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बनी है? तो चिनाब नदी पर यह बनी हुई है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है तो हाइग्रोमीटर दोस्तों उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तब ब्राजील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। अगर दोस्तों ब्राजील का राजधानी पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा ब्रासीलिया साथियों इसका राजधानी हो जाएगा किसका? ब्राजील का। और ब्राजील का अगर मुद्रा आपसे पूछा जाए तो रियल हो जाएगा दोस्तों ब्राजील का मुद्रा। साथियों सांपों वाला देश पूछा जाता है तो सांपों वाला देश किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है सांपों वाला देश। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ब्राजील है विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश। इसमें साथियों जितने प्रश्न पूछा जाता है यही सब प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ब्राजील का आपको राजधानी पूछा जाए तो ब्रासीलिया बोलिएगा, ब्राजील का राजधानी है। सांपों वाला देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को। उसके बाद साथियों ब्राजील की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो रियल बोलिएगा इसका मुद्रा है। और विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए तो बोलिएगा ब्राजील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वीं समांतर रेखा बोला जाता है इसको। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहता वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान। अगला प्रश्न कहता सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सतमेव जयते को। कहता भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त दोस्तों वीणा वादक थे, वीणा याद रखिएगा बजाते थे समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है। अगर साथियों आपसे बिहार का शोक पूछा जाए किस नदी को कहा जाता है तो आप बोलिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है? किम्बरले को दोस्तों हीरो का नगर कहा जाता है। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च चला था आपको 24 दिन तक। कितने दिन तक? 24 दिन तक चला था। दांडी यात्रा की शुरुआत साथियों कब हुआ था? तो इसका शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 12 मार्च 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था इसका शुरुआत? तो साबरमती आश्रम से दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न कहता है किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की कथा धारा कहा जाता है? तो एल नीनो जलधारा को कहा जाता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को दोस्तों तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस शासक ने उत्तर भारत में टका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। कौन? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ग्रहों से संबंधित गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया था ग्रहों से संबंधित गति का नियम। अगला क्वेश्चन कहता प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? तो इसे पनामा नहर जोड़ती है। कौन नहर? पनामा नहर।
सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो पटसन को दोस्तों सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड को दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड के चमोली में है, याद रखिएगा दोस्तों। भोटिया जनजाति उत्तराखंड, एक होता साथियों भूटिया। अगर आपसे भूटिया या लेपचा पूछा जाए तो आप बोलिएगा सिक्किम बोलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को पुणे से। 1885 में पूना की प्रसिद्ध कहता है फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहता है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय किस शासक को जाता है? तो शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में, बिहार के दोस्तों रोहतास जिले के सासाराम में इसका मकबरा है। दोस्तों शेरशाह सूरी के पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र से यह आंदोलन आरंभ हुआ था। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार, दोस्तों इसे कहा जाता था। अगला प्रश्न कहता है किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने साथियों इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न कहता 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह दोस्तों 10वें सिख गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चिश्ती के थे। किसके? तो चिश्ती के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। यही दोस्तों अगर आपसे पूछता जो 1556 में कौन युद्ध हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में दोस्तों इसका अवशेष मिलता है। कहाँ? हम्पी में मिलता है। कहता है विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था तो कृष्णदेव राय, दोस्तों उसका नाम हो जाएगा। कहता है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे तो बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के समकालीन थे। फारसी कहता है यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देव राय द्वितीय के शासनकाल में यह आया था। किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। कहता दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? बीजापुर गोलकुंडा से दोस्तों इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता बहमनी का राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन इसका संस्थापक हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, दोस्तों अंग जनपद की राजधानी हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इसका उत्कर्ष हुआ था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 201 प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं सुपरफास्ट तरीके से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। अवंती कहता राज्य की राजधानी थी, तो उज्जैन दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा, अवंती की राजधानी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने की थी। दोस्तों उदयन का पिता का नाम था, याद रखिएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। और दोस्तों अजातशत्रु के पिता का नाम था, याद रखिएगा, बिंबिसार। अजातशत्रु ने साथियों बिंबिसार की हत्या कर दी। इसीलिए साथियों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था? मगध पर राज्य करता था। किस पर? मगध पर राज्य करता था। अगला प्रश्न कहता लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। साथियों भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला अगर राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहता मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक। कहता गेहूं किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल का पौधा है गेहूं। अगर दोस्तों गेहूं पूछा जाए किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। जैसे गेहूं हो गया, आपको चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। धान का बात किया जाए, मक्का का बात किया जाए तो धान मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न भी साथियों एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान और मक्का। अगला प्रश्न कहता है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तब भारत का अरावली पर्वत इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं के अंदर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है हरित क्रांति के स्वरूप किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिकतम लाभ हुआ? गेहूं दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। और कंगारुओं वाला देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तर अफ्रीका में स्थित है। आपको सहारा मरुस्थल का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट मिट्टी इसको नाम दिया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए होती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर कहलाती। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। कहता गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 6000 मीटर नीचे तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी पर का संबंध है? इस पर रामगंगा नदी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना अगर पूछा जाए तो 1936 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है शिव समुद्रम का संबंध किस नदी से है? कावेरी नदी से इसका संबंध है। कहता है विजयनगर के वह पहले शासक कौन थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय था दोस्तों। इसका उत्तर हरिहर द्वितीय हो जाएगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? विंध्य इसको अलग करती है। आयरन एवं स्टील उद्योग का संबंध किस पठार से है? छोटा नागपुर पठार से इसका संबंध है। अगला प्रश्न कहता सुएज नहर जोड़ती है
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। कता जामनगर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यह किस खाड़ी के तट पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी के तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता है रसायन बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? तो दाहेज बंदरगाह जाना जाता है इसके नाम से। भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में होता है। कता लेह किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो जास्कर लद्दाख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह साथियों आपको चीन देश में स्थित है। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है अगर नील नदी पूछा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज और व्यास नदी से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल स्थापित किया गया? तो कानपुर में स्थापित किया गया। कहाँ? कानपुर में। भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी सदाबहार वन से ढका है? तो सह्याद्री दोस्तों इससे ढका हुआ है। कता दक्षिण पश्चिम मानसून कता किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है महादेव दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। अगला प्रश्न कहता है पोंग जलाशय का संबंध किस नदी से है? व्यास नदी से है पोंग जलाशय का संबंध। मुचुकुंड जलाशय किस राज्य में है? उड़ीसा में है मुचुकुंड जलाशय अगर पूछा जाए तो। तटीय मैदानों और कथा उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा पूछा जाए तो जलोढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट हो जाएगा। काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और लेटेराइट मिट्टी का बात किया जाए तो चाय की खेती के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, बीज से प्राप्त किया जाता है। किसको? तो सूती रेशा को। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। कथा माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना पूछा जाए तो। कथा विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? साओ पालो को कहा जाता है विश्व में कहवा की मंडी अगर पूछा जाए तो। कथा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। सर्डिनिया द्वीप पर किस देश का अधिकार है? इटली का अधिकार है सर्डिनिया द्वीप पर अगर आपसे पूछा जाए तो। कथा पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है तो ऑक्सीजन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नमीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कथा मणिपुर का अधिकतर क्षेत्र है पठारी क्षेत्र है मणिपुर का अधिकतर क्षेत्र अगर पूछा जाए तो। पड़वाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सरकार में से कथा एक समुद्री पार्क घोषित किया, लक्षद्वीप समूह को घोषित किया। कौन सा झील मालाबार तट पर स्थित है? तो अंटमुदी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथा बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं कंपोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोज बोला जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कथा विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता दोस्तों इसका प्रमुख कारण
हो जाएगा। कहता दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दोस्तों न्यूजीलैंड की अगर राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा कीवी होता है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी। अगर भारत देश का साथियों राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। इसका उत्तर मोर होगा। अगला प्रश्न कहता रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है, वलित पर्वत है। किस प्रकार के, तो वलित पर्वत है। कहता पर्वत निर्माणक कहता भूसंती सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कोबर ने दोस्तों इसका प्रतिपादन किया था। झील सांभर राजस्थान शहरों में किसके निकटतम है, जयपुर के निकटतम है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है कृष्णा बेसिन। इस प्रश्न का उत्तर कृष्णा बेसिन हो जाएगा। कहता भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन डैश नदी का है, गोदावरी है। कहता शिव समुद्रम गिरती है, कावेरी में गिरती है। कहाँ गिरती है, कावेरी में गिरती है। भारत में पहला कंपनी प्रबंधित बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नोर है। इसका उत्तर दोस्तों एन्नोर चला जाएगा। कहता निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, लेटेराइट होती है। और चाय उत्पादन के लिए दोस्तों चाय की खेती के लिए कौन मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो लेटेराइट मृदा सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। साथियों रेगुड़े मिट्टी को याद रखिएगा, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी पूछे तो यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी साथियों यह कपास के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। कौन मिट्टी, तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है, महाराष्ट्र है। इसका उत्तर महाराष्ट्र चला जाएगा। कहता बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य में अवस्थित है, तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व हो जाएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। कहता घाट प्रवाह परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक में है। किस राज्य में केले का अधिक उत्पादन होता है, तो तमिलनाडु में दोस्तों केले का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल विस्तृत है, तो काली मिट्टी इसका सही उत्तर चला जाएगा। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है, मरुस्थलीय मिट्टी में होती है। कहता दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। कहता अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक स्थित है, उत्तरी अंडमान में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे, तो यह दोस्तों सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो केरल राज्य में यह मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा होती है साथियों धान की खेती के लिए। दोस्तों अगर धान और मक्का का बात किया जाए तो किस फसल के अंतर्गत आता है, तो यह आता है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान और मक्का पूछा जाए तो। कहता भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है भारत की स्थल सीमा। मकर रेखा कहलाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा तो आप बोलिएगा मकर रेखा हो जाएगा। और भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा तो कर्क रेखा होगा। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता टिग्रिस नदी किस खाड़ी में गिरती है, फारस की खाड़ी में गिरती है। जागरोस पर्वत किस देश में है, तो ईरान में है दोस्तों। कहाँ है, ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है, तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। मुंबई को दिल्ली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में जोड़ता है, तो NH8 इसको जोड़ने का काम करता है।
मृदा अपरदन रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कहता भारत में कौन सी मृदा लोहे की अधिकता होने के कारण अनुवर होती जा रही है? तो लेटेराइट हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है महत्वपूर्ण रूप से। कहता तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रफल कहता किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में दोस्तों यह स्थित है। कहता महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों यह अवस्थित है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। कहता किस राज्य में मुख्यतः कहता कुकी जनजाति निवास करती है? तो मणिपुर में निवास करती है। कहाँ? मणिपुर में। कहता काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी साथियों? लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। दोस्तों हम बता दें, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। तो अभी तक में दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी एग्जाम को टारगेट बना के उस सीरीज को शुरू किया गया है। सभी एग्जाम का निचोड़ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम चला रहे हैं सेट बाय सेट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। कहता कादम्बी जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहता टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर इसे बनाया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात की मुद्रा क्या कहलाती है? दिरहम कहलाती। क्या कहलाती है? दिरहम कहलाती है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या कहलाती है? रियाल दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा कहलाती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। हिंद महासागर और कहता लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव जल संधि इन्हें जोड़ने का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर निर्मित है तिलैया बांध। अगर पूछा जाए तो कौन सी मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों ह्यूमस से भरपूर होती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान बोलिएगा। अपरदन के प्रकारों में से कहता किसके कारण चंबल के खड्डर बने हैं? तो अवनालिका इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मलका जल संधि के मुहाने पर कौन शहर स्थित है? तो साथियों सिंगापुर स्थित है। कौन शहर स्थित है? सिंगापुर स्थित है। कहता हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान। बैकांग किस नदी के किनारे स्थित है? तो चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है बैकांग। कहता दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन पठार में। अगला प्रश्न कहता है दाहे दान का संबंध किस देश से है? ईरान देश से है इसका संबंध।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अरब सागर की समुद्री सीमा से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? तब 5 राज्य की सीमा लगती है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल है 1296 से 1316 दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल हो जाएगा। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? कंबन ने किया रामायण का तमिल में अनुवाद। कहता है विक्ट्री सिटी पुस्तक को किसने लिखा? तो इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने साथियों, इन्हें लिखने का काम किया है। कहता है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार हो जाएगा आपको। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल दोस्तों याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में है लोथल, याद रखिएगा। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न का था बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चुहंद्रो था। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था अरबों ने भारत पर आक्रमण। भारत में सती निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1829 में पारित किया गया। कहता 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया? स्टुटगर्ट में साथियों फहराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता किसने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई गई थी? तो सूर्य सेन साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से दोस्तों शुरू किया था। काकोरी ट्रेन डकैती केस में कहता किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को दिया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह, इसका उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों यह हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में यह घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? तब पंजाब के अमृतसर में दोस्तों यह घटना हुआ था। देखिए अगला प्रश्न कहता है फाराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने साथियों इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया? तो चंपारण, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दोस्तों प्रारंभ की थी। कहता सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। 1942 ईस्वी में कहता किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली त्योहार के दिन निकल भागे थे। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर, इसका उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने दोस्तों प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? तो पुर्तगाली ने दोस्तों
हुगली का इस्तेमाल किया था। किस शासक ने सिंध को जीतने के बाद उसे अपने राज्य में मिला लिया? नेपियर ने मिला लिया था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। रक्षा से साथियों यह संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने की थी। कौन साथियों? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। कहता है सिजदा और पैम्बोस प्रणाली किस कहता दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा यह शुरू किया गया था। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर सम्राट अकबर की विजय की उपलक्ष्य में बनाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण साथियों इन्होंने करवाया था। कौन? तो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में इसका निर्माण करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। 1739 ईस्वी में करनाल की प्रसिद्ध लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ी गई थी। नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस शासक ने अचूकता का फरमान जारी किया था? अकबर ने जारी किया था। तुझ के ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में यह लिखी गई थी। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कहता है किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखानों की स्थापना की? तो अकबर ने की थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथियों हम 200 वन लाइनर प्रश्न को एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे आपको कवर करवाए। साथियों इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।